हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मेथड, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, सॉल्व 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x+3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड -3/2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x+3। ऐसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो स्प्लिटिंग मेथड से। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है, 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x+3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 3 के नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1। अब सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को, फर्स्ट टर्म 4/x और 3 सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, लाइक टर्म्स में चेंज करेंगे। लाइक टर्म्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम क्या निकालते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर क्या है, x, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे x और 1 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, x × 1 इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमें दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, तो x बनाना है। तो फर्स्ट टर्म में तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, x है, इसलिए इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टर्म में हम देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 1। अब 1 को x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 को x बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से। तो x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 1 में करेंगे तो x। अब हमारा ये दोनों टर्म किस में चेंज हो गया है, तो लाइक टर्म में, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 4 - 3x/x इक्वल टू 5/2x+3। अब इसे हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3x मल्टीप्लाई 2x+3 इक्वल टू 5x। 4 से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x में, फिर 4 से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में। तो 4 × 2x+3 माइनस, अब 3x से भी हमें इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है, 2x+3 इक्वल टू 5x। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें 4 से किस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4x से 2x+3 में मल्टीप्लाई करना है। देन -3x से भी हमें 2x+3 में मल्टीप्लाई करनी है। इसे हम लिख सकते हैं 4 2 8x प्लस 4 3 12 माइनस 3 2 6 एंड x इंटू x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई 3 माइनस 9x इक्वल टू 5x। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 8x माइनस 9x, 8x माइनस 9x को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो माइनस +12 माइनस 6x² इक्वल टू 5x।
8x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x। हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है उसे हम हमेशा क्या करेंगे, तो पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, माइनस 6x स्क्वायर। तो माइनस 6x स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सारे टर्म्स को हम राइट साइड में लेकर आएंगे। 5x प्लस x माइनस 12 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे अब हम रीअरेंज करके लिखें। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 12। तो इन तीनों टर्म में एक जो नंबर है वो क्या कॉमन है, तो वो 6 कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि तीनों टर्म में से 6 को कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लेने से हमारा क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6 हमारा राइट साइड में आकर क्या हो जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो हम इसमें अब स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, माइनस 2x स्क्वायर। और हमेशा हम साइन का ध्यान रखेंगे, हमें जो टर्म है उसमें साइन को साथ लेकर के मल्टीप्लाई करनी है। अब जो हमारा मिडिल टर्म यानी कि टर्म ऑफ एक्स है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलना है, तो ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए एक्स, और जो वो दो टर्म जिसमें हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर। कहने का मतलब है जो मिडिल टर्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जब उन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो हमें वो मिडिल टर्म मिलना चाहिए यानी कि x मिलना चाहिए। और जब हम दोनों टर्म को यानी दोनों पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो चलिए आगे हम इसे करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने x को जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 में कैसे मैं x को जो है क्या लिख दी हूँ, 2x माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स जब इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x, और जब हम 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। तो क्या है कि ये जो दोनों टर्म है 2x माइनस एक्स वो हमारे क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2x माइनस एक्स। अब इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, x। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा x, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, प्लस 2। उसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म में फर्स्ट 2 टर्म से जो हमने कॉमन लिया है, जो उसमें फैक्टर आया सेम वही फैक्टर हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो ग्रुप बना है उससे भी आना चाहिए।
तो इन दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो -1। तो -1 कॉमन लेने से यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा 2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है, तो हमारा x + 2 दोनों टर्म में कॉमन है, जिसको हम फिर से कॉमन लेंगे। तो x + 2 यहाँ क्या बचा, फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में क्या बचा, -1। अब हमारा दो फैक्टर क्या आ गया है, तो एक फैक्टर है हमारा x + 2 और दूसरा फैक्टर है हमारा x - 1, जिससे हम x की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर x + 2 = 0, सो x = -2 और x - 1 = 0, that is x = 1. Therefore x = -2 and 1. This is solution of question 4/x - 3 = 5/2x + 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2x/x - 3 + 1/2x + 3 + 3x + 9/x - 3 multiply 2x + 3 = 0, where x is not equal to 3 and -3/2. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, कुछ मैं समझाना चाह रही हूँ कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम सारे टर्म्स को किस में चेंज करते हैं, तो लाइक टर्म्स में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड करें। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आता है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो एलसीएम हमारा 6 आएगा। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर सिर्फ हम अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालना चाहें तो हमारा एलसीएम क्या आता है, तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर आता है। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान देना है कि अगर हम x - 3 और 2x + 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो इन दोनों नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम क्या है, तो इन दोनों नंबर का क्या आया, प्रोडक्ट आया। उसी तरह से अगर हम x - 3 और 2x + 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके यही समझाना चाह रही थी कि कैसे हम इस टाइप के टर्म्स का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा x - 3, दूसरा हमारा क्या है 2x + 3 और थर्ड में क्या है x - 3 × 2x + 3। तो अगर हम इसे क्या ले लें 2 और इसे क्या ले लें 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ 6, तो हमारा एलसीएम क्या आया था, तो हमारा एलसीएम आया था 6। उसी तरह से हम इन तीनों टर्म के जब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम आएगा x - 3 × 2x + 3। चलिए लिखते हैं हम कि एलसीएम क्या आ गया हमारा, x - 3 2x + 3 एंड x - 3 2x + 3। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा x - 3 × 2x + 3, यानी कि एलसीएम ऑफ
x minus 3 2x plus 3 and x minus 3 multiplied 2x plus 3 is equal to x minus 3 multiplied 2x plus 3। तो अब हमें सभी तीनों टर्म्स को लाइक टर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी का डिनोमिनेटर क्या बनाना है हमें, x minus 3 multiplied 2x plus 3। ये हमारा क्या है, एलसीएम। तो x माइनस 3 को x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। सेकेंड टर्म में हमें 2x प्लस 3 को क्या बनाना है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड टर्म में हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म हमारा है 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि थर्ड टर्म हमारा जो है वो एलसीएम के इक्वल है, इसलिए इसमें हमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं 3x अपॉन 9 x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स हमारा जो है वो किस में आ गया, लाइक टर्म्स में। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, तो 0। अब हम 2x से 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई 2x यानी कि 4x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 3 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस x 7x प्लस 3x 10x प्लस माइनस 3 प्लस 9 गिव्स 6। हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि तीनों टर्म में 2 जो है वो क्या है, फैक्टर है। 4x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर
10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5x, 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 इक्वल टू 0। ये 2 हमारा राइट साइड आके क्या हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6x स्क्वायर। हमें साइन का हमेशा ध्यान रखना है। तो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ गया, तो प्लस 6x स्क्वायर। अब हम मिडिल टर्म यानी कि टर्म ऑफ एक्स को क्या करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जिससे ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5x और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 जो हमारा कांस्टेंट नंबर उसको क्या करेंगे हम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा 2 नंबर जो है हमारे इस प्रॉब्लम पे सेट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है हमारा 6 और 2 प्लस 3 हमें क्या मिल रहा है तो 5। तो हम 5x को क्या लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 2x और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5x जिसको हम क्या लिखें 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है 5x, और जब हम 3x को 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 6x स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। अब हम फर्स्ट 2 टर्म में से और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x, सेकेंड 2 टर्म से 2x प्लस 3। तो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन लेंगे हम, तो दोनों में से सिर्फ x कॉमन होगा। तो फर्स्ट में क्या बचेगा 2x एंड सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 3। हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो फर्स्ट टर्म में जो फैक्टर आया सेम फैक्टर हमें नेक्स्ट 2 टर्म से भी मिलना चाहिए। तो 2x प्लस 3 में से क्या कॉमन होगा ओनली 1। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देख सकते हैं इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है फैक्टर, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा x, और सेकंड टर्म में क्या मिल रहा है हमें 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई है माइनस 3 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता और x जो है वो माइनस 3 अपॉन 2 के भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमारे एक सॉल्यूशन आया है x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, तो ये सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम
x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारा ओनली वन सॉल्यूशन है, x = -1। हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा वैल्यू जो है किस नंबर के, कौन सी x की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो उसे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन से हटाना है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 9x² - 9 × a + b × x + 2a² + 5ab + 2b² = 0। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम किस फॉर्म में लाएंगे, तो उसको हम फैक्टर फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो मल्टीपल ऑफ x एंड मल्टीपल ऑफ x² जो है वो क्या है, फैक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे और उसे फैक्टर फॉर्म में लाएंगे। हमारा कांस्टेंट क्या है, 2a² + 5ab + 2b² = 0। तो इसको जो कांस्टेंट टर्म को भी हम सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म यानी 2a² है और कांस्टेंट टर्म 2b² है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें। हमें क्या मिल जाएगा, 4a² × b², यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल गया, 4a² × b²। इससे हम फैक्टर में लाने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और देन मिडिल टर्म जो हमारा सेकंड टर्म है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया है, 4a² × b²। अब हम 5ab को दो पार्ट में लिखेंगे, जिससे प्लस करने पे हमें 5ab आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आना चाहिए, 4a² × b²। तो चलिए हम 5ab को क्या लिख सकते हैं, 5ab को हम लिख सकते हैं 4ab + ab, यानी कि 4ab + ab को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके 5ab। और जब हम 4ab को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 × a² × b², यानी 5ab को हम लिखेंगे 4ab + ab + 2b² = 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे और इसे फैक्टर फॉर्म में लाएंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2a, जिससे कि हमारा फर्स्ट टर्म में बचेगा a और सेकंड टर्म में हमें क्या मिलेगा, 2b। उसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, जिससे हमारा एक फैक्टर क्या आना चाहिए, तो a + 2b आना चाहिए। तो सेकंड नेक्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे b। तो हमारे थर्ड टर्म में क्या बचेगा, a एंड फोर्थ टर्म में 2b। अब हम यहाँ देख सकते हैं
कि जो हमारा एक फैक्टर यानी कि a प्लस 2b दोनों में कॉमन है। तो अब हम कॉमन लेंगे a प्लस 2b। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 2a, सेकेंड टर्म में b। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर को हम फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a प्लस b। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस 2b टू 2a प्लस b इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो मिडल स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a प्लस b। अब जो हमारा मिडिल टर्म है -9a प्लस b इंटू एक्स, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे ऐड करने पे हमें -9 मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू एक्स आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b आना चाहिए। तो मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। -9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 a प्लस बी इंटू एक्स। हम लिख सकते हैं -3 a प्लस 3b इंटू एक्स -3 को लिख सकते हैं हम 2a प्लस a और 3b को 2b प्लस b। अब जो हमारा कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम इसे रीअरेंज करेंगे, यानी कि a प्लस 2b को हम एक साथ लिखेंगे प्लस 2a प्लस b को हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि मिडिल टर्म जो हमारा -9 मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू एक्स है, उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, तो -3a प्लस 2b इंटू एक्स -3 2a प्लस b इंटू एक्स। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। 9x स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को हम क्या लिखेंगे, -3a प्लस 2b इंटू एक्स -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से हम सिर्फ 3x कॉमन लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा 3x। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 3x, सेकेंड टर्म में a प्लस 2b। नेक्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, -2a प्लस b
हम -2a+b इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जो फैक्टर है उसमें 3x हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो थर्ड टर्म में 3x वो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ टर्म में हमारा क्या बचेगा, 2a+b कॉमन लेने पे a+2b। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा फैक्टर आएगा कॉमन लेने पर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 3x माइनस a+2b और सेकंड में भी क्या है, 3x माइनस a+2b। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 3x माइनस a+2b। तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या बच जाएगा, 3x, और सेकेंड टर्म में हमारा क्या बच जाएगा, 2a+b इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा दो फैक्टर क्या आ गया है, 3x माइनस a+2b, सेकेंड फैक्टर है 3x माइनस 2a+b। अब इसे हम लिख सकते हैं आइदर 3x माइनस a+2b इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू a+2b, सो x इक्वल टू a+2b अपॉन 3। उसी तरह से सेकेंड फैक्टर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3x माइनस 2a+b इक्वल टू 0। से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2a+b, सो x इक्वल टू 2a+b अपॉन 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें 2x की वैल्यू मिली है, वो है x इक्वल टू a+2b अपॉन 3 एंड x इक्वल टू 2a+b अपॉन 3। इसी तरह से हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा अब जो क्वेश्चन आ गया है उसमें क्या है, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो टर्म ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टर्म ऑफ x² क्या है, 4√3x² मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -2√3। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साइन जो है प्रॉपर हमारा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा प्लस था x² के टर्म में, लेकिन कांस्टेंट टर्म में हमारा क्या है, माइनस। तो हम माइनस लेकर के प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इससे हमें क्या मिल रहा है, -8√3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3x²। इसको हम लिख सकते हैं -24x², यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ x² टर्म एंड कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, तो -24x²। अब हमारा मिडिल टर्म क्या है, तो वो है +5x। अब उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 5x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -24x², जो कि प्रोडक्ट ऑफ x² टर्म और कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारा कांस्टेंट नंबर क्या है, तो 24। इसका हम फैक्टर निकालेंगे। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, 12 × 2, 6 × 4,
अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से किस फैक्टर को लें जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मिडिल टर्म क्या है, तो वो है 5x। और जो हमारा एक्स स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है वो क्या है, -24। तो अगर हम 8x माइनस 3x लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 8x माइनस 3x 5x। और अगर हम 8x और -3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -24x स्क्वायर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के लिए कौन सा फैक्टर सुटेबल है, तो 8 और 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8x माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। और 8x मल्टीप्लाई -3x को हम क्या लिख सकते हैं, -24x स्क्वायर, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है। √3x स्क्वायर 5x को हम लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, तो 4x। तो फर्स्ट टर्म में से जब हम 4x कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, √3x। और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 2। उसी तरह से हमें इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फैक्टर क्या है, तो √3x प्लस 2। अब हमें यहाँ नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन लेना होगा, तो नेक्स्ट 2 टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, -3। तो -3 कॉमन लेने से थर्ड टर्म में क्या बचेगा, √3x। और सेकेंड टर्म में क्या, फोर्थ टर्म में क्या बचेगा, 2। 3 में से हम √3 कॉमन लिए तो √3 कैसे बचा ये हम देखें। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। इस तरह से जब हम 3 में से √3 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, √3, क्योंकि हम 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन है, तो √3x प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 4x। सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, -√3। इस तरह से हम दोनों फैक्टर को लिख सकते हैं, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो √3x इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू -2 अपॉन √3। सेकेंड फैक्टर है हमारा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4x इक्वल टू √3। सो x इक्वल टू √3 अपॉन 4। इस तरह से हमारा दो x की वैल्यू आ गया -2 अपॉन √3 एंड नेक्स्ट x इक्वल टू √3 अपॉन 4। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।